Ever heard boys say we will never understand women? Yes, because understanding us requires effort, not ego. Hello everyone, what's up? Welcome back to my channel. I am Khushi, your reminder that being unbothered is the new pretty. I'm not here to be a therapist today. I'm just here to expose some delusions people have about girls. You know those questions boys love to whisper to each other about girls, acting like they are decoding us when they are not. So I'm just gonna answer those questions today in this video. I'm not gonna be in that maybe I shouldn't say that energy. I'm just gonna speak some facts, straight up facts. Whether you like it or you don't like it, nobody cares about your opinion. तो पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि मुझे ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से मिले हैं। मुझे ये सारे क्वेश्चंस भेजे हैं मेरे एक दोस्त ने, जिससे मैंने पूछा था कि अगर तुझे कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में तू क्यूरियस है कि लड़कियाँ ये क्यों करती हैं, तो तू मुझसे पूछ ले, मैं तुझे बता दूंगी। मैंने उसको कोई आंसर नहीं दिया उस बारे में। मैं क्यों उतना टाइम वेस्ट करूँ अपना, जब मैं डायरेक्टली यहाँ पे वीडियो बना सकती हूँ, तो मैं इसको क्यों बताऊँ। सो दैट्स हाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मैंने इसको कुछ भी नहीं बताया इस वीडियो के बारे में, क्योंकि नोबडी नोज अबाउट दिस चैनल येट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, why do girls take so long to reply? Because sweetheart, we actually have our lives outside your notifications. And कभी कभी we are just deciding कि इस टेक्स्ट पे रिप्लाई करना चाहिए या फिर इसको बस घोस्ट कर दो, छोड़ दो, इग्नोर कर दो, क्योंकि कुछ लड़के एक्चुअली स्टूपिड सवाल पूछते हैं। It's not about all boys, but कुछ लड़के सच में ऐसे करते हैं। एंड देयर इज वन मोर केस। उसमें क्या होता है कि लड़की बहुत सोच रही होती है कि मैं बोलूँ क्या, मैं रिप्लाई क्या करूँ, मैं क्या लिखूँ, या फिर बहुत बड़ा एक डिस्कशन चल रहा होता है ग्रुप चैट में, महिला मित्र मंडल में, कि इसको क्या बोलूँ, इसको अब क्या बोलूँ, इसको अब क्या रिप्लाई करूँ। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो सब्र रखो, क्योंकि उस पर पूरी एक मीटिंग चल रही है कि रिप्लाई करना है या नहीं करना। और अगर तुम्हें बार बार ऐसे हो रहा है ना, तो समझ जाओ शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। भाई चिंटू ने मुझसे बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये वाला क्वेश्चन मुझे जेन्युइनली पसंद आया और मुझे इसका आंसर देना था, क्योंकि ये गर्ल्स के लिए भी है ये आंसर, सिर्फ बॉयज़ के लिए नहीं है। वाई डू गर्ल्स इग्नोर गाइज दे एक्चुअली लाइक? देखो, लड़कियों को लगता है ना कि वो घर पे बैठी रहेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, पूरा दिन के ड्रामा बेंच करेंगे, उसके बाद एक प्रिंस चार्मिंग, हॉट, हैंडसम, टॉल लड़का उनके गेट पे आएगा और करेगा, डिंग डोंग बेबी गर्ल, आई एम हियर, वेयर वर यू, मैं तो इतना टाइम से आपका वेट कर रहा था, मैं फाइनली आपकी लाइफ में आ गई हूँ, आई लव यू, प्लीज मैरी मी। क्या जोक मारा भाई। ऐसी चीज नहीं होती है। लड़कियों को लग रहा होता है कि हो जाएगा, कि घर पे बैठे रहेंगे सोलमेट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा भाई? सोलमेट को थोड़ी पता है तू इस घर में रहती है। बाहर निकल, कनेक्शंस बना, फिर देख। अगर फिर भी नहीं आता, फिर किसी को खींच के बना ले, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलेगा तो। और दूसरा रीज़न मैं बता देती हूँ कि वी आर इग्नोरिंग टू सी द डिफरेंस, कि वो नोटिस करा है कि नहीं करा है। इफ़ ही इज़ नोटिसिंग द डिफरेंस कि अरे ये तो मुझे इग्नोर कर रही है, देन मे बी इट्स वर्थ इट। एंड इफ ही डजंट, फिर तो टाटा बाय बाय, मेरा प्रिंस चार्मिंग घर पे ही आएगा। द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डू गर्ल्स रैंट सो मच? डू दे वांट अ सोल्यूशन और जस्ट अटेंशन? What? Bro, what are you talking about, man? वो रैंट नहीं कर रही है, दैट्स इमोशनल इंटेलिजेंस विद वॉल्यूम। अरे उसको सोल्यूशन चाहिए होता वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती, उसे सोल्यूशन चाहिए होता वो थेरेपिस्ट के पास जाती। वो तेरे पास क्यों आएगी? तू थेरेपिस्ट है नहीं है ना, तो बस सुन ना भाई। गलत बंदे को अपनी फीलिंग्स बताना यही है कि हम एक दीवार से बात कर रहे हैं। अगर उस बंदे को कुछ डाउट है, उसे सोल्यूशन चाहिए होगा, वो गूगल से पूछेगी, चैट जीपीटी से पूछेगी, तुम्हारे पास क्यों आएगी? योर जॉब इज नॉट टू फिक्स, योर जॉब इज जस्ट टू लिसन, नॉट अग्री एंड नॉट मेक इट वर्स। Why do girls compare every guy to their ex? भाई देखो, शी इज़ नॉट कंपेयरिंग। धोखे खा खा के ट्रॉमे से ना टेस्ट बन जाता है। अब मुझे पता है कि मेरे को ये 10 क्वालिटीज़ पसंद है एक लड़के में और ये 5 क्वालिटीज़ नहीं पसंद है, तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा तो कंपेयर करूँगी ना भाई, कि ये सही है या नहीं है। मैं एक गलत जगह पे एनर्जी क्यों लगाऊँ? एक बार बेवकूफ़ बन गए तो 10 बार बेवकूफ़ बनती रहूँ क्या? तो कंपेयर कर लेते हैं, पहले देख ही लेते हैं भाई ये अच्छा है या नहीं है। एनर्जी लगाने से पहले, टाइम इन्वेस्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि टाइम मैं अच्छी चीज़ में लगा रही हूँ या नहीं लगा रही हूँ। अब अगर तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, तो तुम प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो? तो वही चीज़ है भाई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू गर्ल्स पोस्ट सैड कोट्स आफ्टर अ फाइट? ये तूने कभी सोचा? बताऊँ क्यों? क्योंकि अगर वो तुझे बता भी रही है तो या तो तुझे वो रैंट लग रहा है, या फिर तुझे लग रहा है कि नखरे दिखा रही है, तो वो तुझे बताए क्यों? इससे बढ़िया वो स्टोरी डाल दे। तो उसको कोई अटेंशन नहीं चाहिए। टेक्स्ट तो हम कर सकते हैं, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो
दूसरी चीज़, स्टोरी डालने से क्या हो रहा है ना, जो लोग देख रहे हैं वो समझ रहे हैं, मेरी फ्रेंड्स देखेंगे वो समझेंगे, मेरे क्लासमेट्स देखेंगे वो समझेंगे, बट जिसे समझना चाहिए वो तो समझ नहीं रहा। क्यों नहीं समझ रहा भाई? तू समझना तो स्टार्ट कर, सारी बातें वो तुझसे ही करेगी, वो नहीं डालेगी सैड कोट्स, मैं बता रही हूँ। और तू लड़ क्यों रहा है भाई? शर्म नहीं आ रही? लड़ क्यों रहा है? तो लड़ाई बंद कर पहले अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू गर्ल्स प्ले हार्ड टू गेट? सीरियसली तूने ये पूछा? शर्म नहीं आई तुझे चिंटू? वी आर नॉट प्लेइंग हार्ड टू गेट, वी आर जस्ट एलर्जिक टू डेस्परेशन। अगर मुझे दिख रहा है भाई ये बंदा कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़ा है, मैं क्यों उसको टेंशन दूंगी? वो तो क्रीप लग रहा है ना, यार प्लीज़ रिप्लाई कर दो यार, प्लीज़ एक चांस दे दो यार, मैं आपसे बहुत ऑब्सेस्ड हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा। और उसके बाद भी तू कुछ नहीं दिखा रहा, उसके बाद भी तू अपनी औकात और अपने असली रंग ही दिखा रहा है, तो क्यों मैं तुझे चांस दूँ भाई? नहीं दूंगी, जा, नहीं देती, जा 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 जा। नहीं देगी वो लड़की तेरे को चांस, करेगी वो लड़की हार्ड टू गेट प्ले। अगर तेरी ये सोच है ना कि वो हार्ड टू गेट प्ले कर रही है तो वो करेगी, वो और करेगी। ये क्या तरीका होता है? तूने कोशिश करी है? तुझे क्या लगता है 4 बार हाई लिखने से दिन में वो तेरे को रिप्लाई करेगी? नहीं करेगी। एफर्ट कहाँ है तेरे? एफर्ट कहाँ है तेरी? एफर्ट दिखा पहले, फिर मुझसे बोलियो कि रिप्लाई नहीं कर रही वो। और क्रीप बनना छोड़ दे चिंटू, क्रीप बनना छोड़। That is it for today guys. I hope I answered some of those curious questions you guys have. And to girls, stop scrolling. Get out of your house because this world is not gonna wait for you. तुम्हारा सोलमेट तुम्हारा इतना भी वेट नहीं करेगा, वो दूसरी पटा लेगा, ठीक है ना? तो बाहर निकलो, घर पे नहीं आएगा वो, घर पे आकर डिंग डोंग नहीं करने वाला वो कि बहन गेट खोलो, दीदी गेट खोलो, नहीं करेगा। और अगर तुम्हें लग रहा है कि घर पे बैठे बैठे तुम्हारे बहुत आशिक है, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, यहाँ वहाँ डेटिंग साइट पे, भाई वो बस क्रीप हैं, उन्हें बस एक चीज़ चाहिए जो तुझे भी पता है, और वो चीज़ तुझे नहीं देनी है। तुझे एक बनना है हाई वैल्यू वुमेन। विद दैट अब मुझे कोई टेड टॉक नहीं देनी है, कोई एम्पावरमेंट टॉक नहीं देनी है, मेरा हो गया भाई, मुझे छुट्टी दो। आई एम एंडिंग दिस वीडियो बट नॉट योर ग्लो अप। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। सो टिल देन, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर एंड स्टॉप डिसअपॉइंटिंग योरसेल्फ।